नमस्कार, मैं जगबीर सिंह चिकारा आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके सामने आया हूँ, जिसकी चर्चा का विषय है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण। ये 10वां 2 कक्षा से संबंधित इतिहास विषय का फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा पर्सन है। इसके विषय में हम आज ये पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो लुप्त कैसे हुई, उसका पतन कैसे हुआ, उसका विनाश कैसे हुआ। इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। कृपया लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनें। 1900 ईस्वी पूर्व के लगभग हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इस समय तक हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुके थे और हड़प्पा सभ्यता की भौतिक संस्कृति में काफी बदलाव आ गया था। इसके विशिष्ट बात प्राप्त मोहरे एवं मन के लोप हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। शिल्पकला व लंबी दूरी के व्यापार का भी अंत हो चुका था। जो सदियों पहले विश्व के अनेक देशों से जो सभ्यता जुड़ी हुई थी, सथल मार्गों से, जल मार्गों से, अब ये धीरे धीरे अपने पतन की तरफ जा रही थी। भवन निर्माण कला में भी अपने पतन की ओर ये अग्रसर थी, बढ़ रही थी। ये कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ, कैसे हुआ। इस संबंध में विद्वानों के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, विचार एक नहीं है। जब तक विद्वान हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पूरी तरह पढ़ने में सफल नहीं हो जाते, इस सभ्यता के पतन के बारे में निश्चित रूप से कहना अत्यंत ही बहुत मुश्किल है, कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विस्तृत विशाल सभ्यता का एकदम नहीं, अपितु धीरे धीरे ह्रास मीन्स पतन हुआ होगा। यह सभ्यता लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग लुप्त हो गई और हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण हो सकता है आर्य आए हों और इस सभ्यता के लोगों पर या इस सभ्यता पर आक्रमण किया हो और ये लोग इस आक्रमण को नहीं झेल पाए हों, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया हो। या हो सकता है आपने जैसे कि पहले प्रश्नों में पढ़ा, इनके पास ढाल, तलवार इत्यादि नहीं थी, हथियार इतने इनके पास नहीं थे, शांति प्रिय लोग थे। हो सकता है बाहरी आक्रमणों के कारण या आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया हो। दूसरा प्रश्न है बाढ़। पॉइंट है बाढ़ के कारण कि भाई ये सभ्यता जो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो महानगर मिले हैं, ये सिंधु नदी की तलहटी में बसे हुए थे और वर्षा अधिक होने के कारण हो सकता है कि इस नदी ने अपने तटबंध तोड़ दिए हों और अचानक एकदम बाढ़ आ गई हो और बाढ़ के कारण ये सभ्यता जलमग्न हो गई हो और सदियों से चल रही इस क्रिया के कारण नदियों अपने साथ, सिंधु नदी अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाई उसके ऊपर जमा करती चली गई होगी। तो इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तीसरी बात है भूकंप।
इसको हम छोटे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश यहां आए विस्तृत पैमाने पर भूकंप के कारण हुआ होगा। धरती में आंतरिक प्लेटों के टकराव के कारण भूकंप उत्पन्न हुआ हो या किसी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप आया हो और ये काफी बड़े क्षेत्र पर तेज गति से आया हो, जिससे सभ्यता का विनाश हो गया और बहुत सी बस्तियां उजड़ गई हैं। कुछ कहते हैं कि अग्नि के कारण। कुछ विद्वानों के कथानुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश भीषण अग्निकांड के कारण हुआ हो, क्योंकि उस समय भवनों में लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था। इस कारण अग्नि में अधिकांश नगर जल गए हों, नष्ट हो गए हों। विद्वानों का यह अनुमान बलूचिस्तान में अनेक स्थलों पर पाए गए राख के अवशेषों के कारण नजर आता है। कुछ ने अग्नि को जिम्मेदार बताया, क्योंकि मकानों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लकड़ी का प्रयोग, जो खिड़की थे, दरवाजे थे, जो छतें थी, मोस्टली अधिकतर घरों में जो मकानों में जो प्रयोग की जाने वाली वस्तु थी वो थी लकड़ी। और इसका जो राख मिली बलूचिस्तान में, तो यही अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है आग लग जाने के कारण भी ये सभ्यता जलकर राख हो गई होगी। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि कुछ शत्रुओं को क्षति अवश्य पहुंची होगी, किंतु संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए ये कारण उत्तरदायी मानना कठिन है। अगला है पर्यावरणीय असंतुलन। भाई, पर्यावरण के अंदर भी हो सकता है तालमेल न बन पाया हो, जिसके कारण भी ये सभ्यता का उजड़ गई हो, विनाश हो गया हो। जॉन मार्शल और डॉक्टर रोनाल्ड इत्यादि का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश मुख्य तौर पर पर्यावरण असंतुलन के कारण हुआ। आरंभ में हड़प्पा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर वर्षा होती थी, अतः यह काफी जंगल पाए जाते थे। नगरों के भवनों में तथा ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी, अतः इन लोगों ने बड़े पैमाने पर वनों को काट लिया होगा और वनों के कट जाने के कारण वर्षा होनी बंद हो गई होगी, क्योंकि वन जो हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। तो वनों के कम हो जाने के कारण और जन के बढ़ जाने के कारण भी ऑक्सीजन की कमी हुई, प्रदूषण का स्तर बढ़ा होगा, वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो इन लोगों ने हो सकता है इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र पर चले गए हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगला है एक प्रश्न, महामारी। हो सकता है कोई ऐसा भयंकर कोई बीमारी आ गई हो, रोग आ गया हो, जिसने, जैसे आज इस आधुनिक युग में जो हाल में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये भी एक महामारी है। जो कोविड-19 है, जिसने सारे संसार को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसमें कई लाख लोग अब तक हताहत हो चुके हैं। हो सकता है ऐसी बीमारी ही कोई जो लाइलाज थी वो इस सभ्यता के लोगों में पनप गई हो, फैल गई हो और जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया हो, लोग मर गए हो। कोई प्लेग, मलेरिया इत्यादि जैसी बीमारी फैल गई हो, जिससे इस सभ्यता को गहरा आघात लगा, धक्का लगा और बढ़ती जनसंख्या। कुछ विद्वानों का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या काफी सीमा तक उत्तरदायी है। हड़प्पा के नगरों में जनसंख्या में
तेजी से वृद्धि के कारण प्राकृतिक तथा आर्थिक साधनों की कमी आई होगी। इससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन सुनिश्चित हो गया हो। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण भी हो सकता है साधनों की कमी आई हो। अगला है व्यापार में गिरावट। एक प्रसिद्ध इतिहासकार आर.एस. शर्मा का विचार है कि विदेशी व्यापार में गिरावट से हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। यह गिरावट उसके लिए 2 कारण उत्तरदायी थे। पहला, कृषि तथा उद्योग धंधों में उत्पादन में कमी, और दूसरा 1700 ईस्वी के आसपास इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई होगी, जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक जो संबंध थे वो बिगड़ गए हों और अर्थव्यवस्था छीन भिन्न हो गई हो। हमने उपयुक्त जो 8 कारण पढ़े, उनसे हम हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, अनेक कारण उत्तरदायी थे। इस सभ्यता के विनाश के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों उत्तरदायी रहे होंगे, जिसके कारण एक विशाल सुव्यवस्थित सभ्यता का अंत हुआ होगा। कल आपको नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप विदा चाहते हैं। नमस्कार।